तो अब हम इसको कट करेंगे। एलिमो रूट स्टॉक के ऊपर माइक्रोबोडिंग ऑरेंज की ग्रोथ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमेशा ही कहते हैं कि शुरुआत में जो है इसके तना बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, क्योंकि बहुत ही छोटा प्लांट रहता है। तो 1 साल तक जो है सही से तना बनता है, उसके बाद इसकी ग्रोथ होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये एलिमो रूट स्टॉक का मेन तना, और इसके बाद यहाँ पर बडिंग कर रखी है। बडिंग के बाद जो फुटान हुई थी ऑरेंज की, तो ये वो टहनी है। तो ये पुरानी टहनी तो ऐसे ही रह गई और बहुत समय तक इसका ऐसा ही तना बन रहा था। तो तना बनने के बाद बिल्कुल यहाँ पर जो पास में बडिंग है, तो बडिंग के पास से आप देख सकते हैं कि जो पुरानी टहनी है वो ऐसी ही रह गई, और जो नई फुटा हुआ वो इतनी ऊपर चली गई है। तो इतनी बेहतरीन ग्रोथ जो है इस प्लांट ने की है। तो हम कहते हैं कि जो पुरानी ऑरेंज की जो फुटा हुए और पुरानी टहनी है ये ऐसे ही रह गई, और जो नई फुटान है वो इतनी बेहतरीन रही कि इस पुराने ऑरेंज से भी ऊपर चली गई। तो हम यही कहते हैं कि एलिमो रूट स्टॉक में तना बनता रहता है, और जब भी कोई भी ऐसी टहनी निकलेगी जो बडिंग है, बडिंग के यहीं से निकली है, तो ये पूरे ऑरेंज के ऊपर चली गई। तो इस प्रकार ग्रोथ जो है बहुत ही तेज़ी से होती है। तो शुरू के 1 साल में जो तना बनने की प्रक्रिया है वो सही से रहती है, उसके बाद जो पौधे की ग्रोथ है वो शानदार होती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका तना बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर बन गया है तो उसके बाद जो फुटा होगी, तो आप देख सकते हैं टहनी कितनी बेहतरीन तरीके से जो है इसने फुटान ली, और जो पुरानी टहनी है वो पीछे रह गई। तो अब जो है हम इसको हटा देंगे, और जो नई टहनी बची है इसी को हम रहने देंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ पर हमने बडिंग की थी, तो बडिंग के वहीं से जो है फुटाव लिया है। अगर ये नीचे से लेता तो फिर कुछ कार्य का नहीं रहता है, क्योंकि वो एलिमो का हो जाता। तो इस कारण जो है बडिंग के ऊपर से ही लिए। तो ये ऑरेंज वाली टहनी है, ये गलत वाली टहनी नहीं है जो हम हमेशा जो है बडिंग के नीचे से हटा देते हैं, वो नहीं है, ये ओरिजिनल है। इसी कारण जो है इसको हम रखेंगे, और बहुत ही बेहतरीन इसकी ग्रोथ हुई है। तो अब ये टहनी हमारे बहुत अच्छी तरीके से पौधे को बना रही है, बहुत ही अच्छे शेप में। तो इस पुरानी टहनी को जो है अब हम हटा देंगे। तो अब हम इसको कट करेंगे। थोड़ी हार्ड हो गई है, लेकिन इसको ये कट। अब आप देख सकते हैं पौधा। अब ये जो ब्रांचेस है ये बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ करेगी। तो इस प्रकार की स्थिति हो गई है। तो बडिंग के यहीं से जो पुरानी टहनी है उसको हमने हटा दिया, और जो नई रही है ये बहुत ही ताकतवर हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन आने वाले समय में ग्रोथ करेगी। तो इसका रिजल्ट भी हम आपको बताएंगे कि पौधों को किस प्रकार से सेट करें, कैसे टहनियों को काटें, समय समय पर अच्छे तने बनने के लिए क्या क्या करें। तो इस कारण हम अपडेट देते रहेंगे। तो ये जो शुरुआत में बडिंग की थी और ऑरेंज का पौधा बना था, तो उसके बाद जो नई फुटा हुई वो इतनी बेहतरीन हुई और बहुत ही इसमें ताकत है। इस कारण हमने इस पुरानी वाली को हटा दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ अब नहीं करेगी। तो इस कारण ये कुछ कार्य की नहीं थी, और इसकी ग्रोथ में भी थोड़ी बाधा आती, इस कारण हमने इसको हटा दिया। तो अब ये प्लांट देखना आप बहुत ही बेहतरीन जो है बनेगा। और इसी के पास जो है अब हमने 2 दिन पहले जो है ड्रिपर भी लगा दिए, क्योंकि अब गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है। तो इस कारण गर्मी में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, पौधों की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है। इस कारण हमने जो है ड्रिपर लगा दिए, आप देख सकते हैं एडजस्टेबल। तो अब इनके पास पौधों के हमेशा नमी बनी रहेगी, और जो हमारे कल्चर है वो भी हम कहीं कहीं पर देते रहेंगे, जिसके कारण जो हमारा एलिमो का रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। और 3 से 4 महीनों में हम इनकी ग्रोथ बहुत ही शानदार कर देंगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि ड्रिपर जो है वो लगाया जाए, क्योंकि ड्रिप तो हमारी लगी हुई थी, लेकिन बीच में प्लांटेशन है तो यहाँ पर ड्रिपर नहीं थे। तो अब जब भी ड्रिप चलेगी तो एलिमो के भी अच्छी तरीके से नमी बरकरार रहेगी, तो प्लांट की ग्रोथ तो बहुत ही बेहतरीन रहेगी।